हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम फूले फूले और गोल गोल कितने अच्छे लग रहे हैं ये। वैसे तो दही बड़े सभी को बनाने आते हैं, पर कुछ टिप्स के साथ हम इसे काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी बना सकते हैं। आज हम एकदम नरम मुलायम स्पॉन्जी दही बड़े बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने 4 घंटे पहले इन 2 दालों को भिगो दिया था। यहाँ मैंने मूंग दाल लिया है जो कि 1.5 कटोरी है, और आधी कटोरी यहाँ पे उड़द दाल लिया है। अब हम दोनों दालों को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम इसे मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। यहाँ पहले मैं मूंग की दाल डाल के पीस रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें एकदम बारीक इसे पीसना है। अब हम इसमें उड़द दाल भी डाल के पीसेंगे। अब हम दाल में ½ टीस्पून हींग डालेंगे और अब इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पीस चुका है। तो अब हम इसे एक फैले बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हम अच्छी तरह से इसे फेंट पाएँ। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट के लिए फेंटेंगे। आप इसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथों से ये काफ़ी अच्छी तरीके से फेंट जाती है। और हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये काफ़ी लाइट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब अच्छी तरह से फेंट चुकी है और काफ़ी हल्की भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और कुटी हुई बारीक लाल मिर्च डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को डाल के अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा दाल तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने आधी कटोरी पानी लिया है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा के अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। ये हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ½ टीस्पून नमक डालेंगे और ½ टीस्पून ही हींग पाउडर डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने बड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मैंने यहाँ 1 कटोरी में ठंडा पानी लिया है। उसमें हाथ डिप करके मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा लेकर ऑयल डालेंगे। फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे दही बड़े अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। ज़्यादा तेज़ होने से ये सिर्फ ऊपर ऊपर पकेंगे और अंदर नहीं पक पाएंगे। अब हम इन बड़ों को हींग और नमक के पानी में डालेंगे। हींग और नमक का पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दही बड़े में, क्योंकि हींग नमक के पानी से दही बड़ों का स्वाद भी बढ़ जाता है और ये हींग का पानी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ी देर इस पानी में डुबोने के बाद अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गए हैं। अब इसे हल्के हाथों से निचोड़ के हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम दही बड़ों के लिए दही तैयार करेंगे। यहाँ मैं छन्नी की मदद से सारा दही छान लूँगी। आप चाहें तो चम्मच या मतनी की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं, लेकिन छन्नी में छानने से ये बहुत ही अच्छी तरह से फेंट के तैयार हो जाती है। इसी तरह हम बाकी का दही भी इसी में छान लेंगे। दही बड़ों के लिए हम दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेंगे। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो उसे कपड़े से छान कर उसका पानी निकाल दें, जिससे उसका खट्टापन निकल जाएगा। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, छन्नी से छानने की वजह से ये परफेक्टली मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे बिल्कुल भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम दही बड़े के लिए इमली की चटनी बनाएंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी इमली ली है। अब इसे पानी में डाल के अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। इमली की चटनी से दही बड़ों का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये इमली अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे।
जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह से पानी में मैश करेंगे। अच्छी तरह से मसलने के बाद अब हम एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच ऑयल लेंगे, ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें सारा इमली का पानी छान के डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें 4 चम्मच गुड़ और 4 चम्मच चीनी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डाल के अब हम चटनी को अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए अभी अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम दही बड़ा तैयार करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे, थोड़ी हरी धनिया की चटनी। अब हम इसे दही से अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसमें हम दही काफ़ी अच्छी तरह से डालेंगे ताकि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। अब हम इसके ऊपर दोबारा इमली की चटनी डालेंगे। अब हरी धनिया की चटनी डालेंगे। अब इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट टेस्टी दही बड़े। तो आप इसे कभी भी किसी भी फेस्टिवल में बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।